हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर में आज जो टॉपिक अपन बात करेंगे वो होता है कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, जिसको अपन क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। एप्लीकेशंस होती हैं किसके लिए? कोलराउस नियम के लिए। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। अब इसके अंतर्गत सबसे पहली जो अनुप्रयोग है वो कौन सा है? कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। और मुख्य रूप से कोलराउस नियम यही होता है। कैसे होता है वो अपन बात करेंगे। तो यहां से अपन कहते हैं कि जो विद्युत अपघट्ट है उसमें दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन होता है, एक ऋणायन। तो उस विद्युत अपघट्ट के लिए कोलराउस नियम क्या होता है वो अपन सुन लें कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। दोबारा से परिभाषा सुने। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो यह कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम कहलाता है। देख लें कैसे होता है। माना कि लैम्डा इन्फिनिटी एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। माना कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, उस विलयन में पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और नेगेटिव आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस समीकरण को हम क्या लिख देते हैं? लैम्डा इन्फिनिटी एम बराबर न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। क्या कह रहे हैं अपन यहां पे? लैम्डा इन्फिनिटी एम बराबर होती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। न्यू प्लस होता है धनायन की संख्या। लैम्डा इन्फिनिटी प्लस होती है धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। न्यू माइनस होता है बराबर ऋणायन की संख्या और लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बराबर होता है ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी विद्युत अपघट्ट में धनायन एक से अधिक है और ऋणायन भी एक से अधिक है, तो वहां पर इस प्रकार से सूत्र लगाएंगे। तो लैम्डा इन्फिनिटी एम बराबर क्या आएगा? न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस माइनस न्यू माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। तो ये तो नेगेटिव आयंस के लिए है और ये दोनों पॉजिटिव आयंस के लिए होता है। तो इस कंडीशन पर कहते हैं कि यहाँ धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो योग है वह उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यह क्या कहलाता है? कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम। दोबारा से सुनना है। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यह कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम कहलाता है। तो यहां से अपन ऐसे कहते हैं कि इस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से मोलर चालकता प्रदर्शित करता है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते।
स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करता है, इस वजह से इसको स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि आयन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और मोलर चालकता प्रदर्शित होती है या प्रदर्शित करते हैं, तो ये कहलाता है स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आगे अपन बात करेंगे एग्जांपल्स कैसे अपन लें, जैसे क्या लेंगे अपन NaCl विद्युत अपघट्ट है, तो अपन क्या लिखेंगे लैम्डा इनफिनिटी NaCl बराबर, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा Na प्लस और प्लस में क्या मिलेगा Cl माइनस, तो लैम्डा इनफिनिटी Na प्लस प्लस में लैम्डा इनफिनिटी Cl माइनस, ये हो जाएगा। माना कि एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं क्या Na2SO4, इसको अगर तोड़े तो क्या मिलेगा 2Na प्लस और प्लस में SO4 माइनस 2, इसके लिए क्या लिखें लैम्डा इनफिनिटी Na2SO4 बराबर क्या मिलेगा 2 इंटू लैम्डा इनफिनिटी Na प्लस, क्योंकि आयनों की संख्या कितनी है 2, तो 2 गुणांक लगा दिया, प्लस में लैम्डा इनफिनिटी SO4 माइनस 2, ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से माना कि अपन को एसिटिक अम्ल दे रखा है, तो CH3COOH क्या लिखेंगे इसको CH3COO माइनस और प्लस में H प्लस, क्या आएगा यहां से लैम्डा इनफिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इनफिनिटी CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा इनफिनिटी H प्लस। तो इस प्रकार से किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो रूल है वो क्या कहलाता है कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन नियम, और जनरली अपन को अगर कोलराउस नियम आता है तो भी अपन को यही लिख के आना है। तो ये एक पहला अनुप्रयोग होगा, पहला एप्लीकेशन होगा किसकी कोलराउस लॉ की, कौन सा स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट देखें क्या आएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे अपन दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। ये अपने पढ़ा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता है उसको अपन आरेख से प्राप्त नहीं कर सकते, बहिर्वेशन विधि से प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए कौन सी विधि काम आती है अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि काम आती है अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी मोलर चालकता के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। क्या कह रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि में प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के जो मान हैं उनके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है CH3COOH, ये कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको अगर अपन तोड़ दें तो क्या बनता है CH3COO माइनस H प्लस। इसके लिए अगर लिखें तो क्या मिलेगा लैम्डा इनफिनिटी CH3COOH बराबर लैम्डा इनफिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफिनिटी H प्लस। इसको क्या कहते हैं समीकरण 1। उसके बाद अपन देखें इसकी अगर मोलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन यूज लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कौन कौन से NaCl, HCl और CH3COO Na। सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम एसिटेट, इनको अपन लेते हैं। तो यहां से अपन देखेंगे दूसरा CH3COO
Na। ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस और प्लस में Na प्लस। इसके लिए लिखें अपन क्या आएगा, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस। इसको दे दें समीकरण 2। अगली स्थिति अपन ले रहे हैं किसके लिए, HCl के लिए। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा अपन लेंगे HCl। इसको अपन तोड़ें, क्या मिलेगा, H प्लस Cl माइनस। तो इसके लिए लिखेंगे लैम्डा इन्फिनिटी HCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। इसको दे दें समीकरण 3। ठीक है, 3 विद्युत बन लिए तो दुर्बल है, ये दोनों कैसे हैं, प्रबल हैं। तीसरा वो रह गया कौन सा, चौथा रह गया कौन सा, NaCl। NaCl अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस में Cl माइनस। तो क्या लिखें, लैम्डा इन्फिनिटी NaCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। इसको दे दें समीकरण 4। अब देखो अपन ने 4 विद्युत लिए हैं, एक जिनमें से एक दुर्बल है और 3 कैसे हैं, प्रबल। तो हमें इसके बारे में ज्ञात करना है, इसकी मूल चालकता ज्ञात करनी है, मतलब इसको मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो अपन क्या करें, यहां से अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ करके और 4 को अपन क्या करें, घटा दें। 2 और 3 को जोड़ें और 4 को घटा दें। तो अपन क्या रखें, समीकरण 2 प्लस 3 और माइनस 4। देखो करके क्या होता है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ें और समीकरण 4 को घटाएं तो क्या प्राप्त होगा, वो देखो। समीकरण 2 कौन सा है, जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ें, राइट वाले को राइट में जोड़ें। तो लेफ्ट वाला कौन सा है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl। जो कहा है वही कर रहे हैं अपन। 2 और 3 को जोड़ा है, तीसरे को घटाया है, चौथे को हटाया है। 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, चौथे को घटा रहे हैं। अब राइट वाली कंडीशन ले लें अपन। राइट में क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस, उसके बाद आएगा लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस में लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, माइनस में लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और माइनस में लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। थोड़ा तरीका से जो लिख रहा है वही अपन ध्यान से देखें, इस डेरिवेशन को करके देखें, क्योंकि ऐसे जनरली देखने में ऐसा लगे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसको अपन करके देखेंगे तो अपन को जोड़ना है और घटाना है। 2 और 3 समीकरण को जोड़ रहे हैं और चौथे को घटा रहे हैं। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में और राइट वाले को राइट में। तो राइट में अपन क्या लिखा है, ये दोनों लिख दिए अपन ने, ये लिखें, ये दोनों भी लिखें, ये भी प्लस में लिख रहे हैं, प्लस में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे तो राइट वाले पार्ट है, दोनों को किसमें लिखा है, माइनस में। अब अपन क्या करें, कुछ वैल्यू माइनस और प्लस में सेम है, ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, वो देख लें। और जो बचने वाली स्थिति है उसको अपन देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें क्या मिलेगा, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl बराबर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस, ये बच रहा है, इसके अलावा ये बच रहा है लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अपन ने लिखा है कि लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर होता है इसके
इस दोनों के बराबर होता है क्या, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COOH। तो वहां से अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी NaCl बराबर किसके है, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COOH। और हमें चाहिए भी क्या, कि एसिडिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान। हमें चाहिए भी क्या, एसिडिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी प्राप्त होती है। तो हमने क्या किया, सोडियम एसिडेट की मोलर चालकता, HCl की मोलर चालकता दोनों को जोड़ करके सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता को इनमें से घटा दिया, तो क्या मिल जाएगा अपन को, एसिडिक अम्ल की मोलर चालकता का मान। तो यह जो विधि है वो क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधि, जिसके द्वारा दुर्बल विद्युत घट की मोलर चालकता की गणना करते हैं या दुर्बल विद्युत घट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात किया जाता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, अप्रत्यक्ष विधि। और ये कौन सा पॉइंट होता है, कोलराउस का सेकंड अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग यहाँ पे क्लियर होता है, कौन सा, दुर्बल विद्युत घट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली स्थिति अपन बात करेंगे, अगला पॉइंट क्या होता है, अगली स्थिति के लिए अपन बात करें आयनों के अभिगमनांक की गणना। तीसरा है अभिगमनांक की गणना। अब यहां से अपन बात करें अभिगमनांक क्या होता है, अभिगमनांक को दूसरा नाम भी देते हैं, क्या होता है, हिटार्थ संख्या। तो इसकी परिभाषा वैसे बुक में नहीं है, लेकिन अपन को नाम आया है अभिगमनांक। तो होता क्या है, तो अपन देखें ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं अपन अभिगमनांक को। अभिगमन का अंक क्या होता है, परिभाषा सुने, विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। परिभाषा सुने, विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसे उस आयन का अभिगमनांक कहा जाता है। तो जो भी विद्युत धारा का अंश है जो आयन द्वारा प्रभावित किया जाता है, अभिगमनांक कहलाता है। इसके अलावा एक परिभाषा होती है, किसी आयन का अभिगमनांक उस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। यदि अभिगमनांक को अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, n से, तो n प्लस बराबर होगा लैम्ब्डा इन्फिनिटी प्लस अपॉन लैम्ब्डा इन्फिनिटी m। क्या कह रहे हैं अपन, किसी आयन का अभिगमनांक या किसी विद्युत अपघट्ट में अवस्थित किसी आयन का अभिगमनांक उस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको देते हैं समीकरण 1, n प्लस बराबर क्या है, धनायन का अभिगमनांक। ठीक है, लैम्ब्डा इन्फिनिटी प्लस बराबर क्या है, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और लैम्ब्डा इन्फिनिटी m बराबर क्या है, विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, उसी के संदर्भ में दूसरी स्थिति आ जाएगी, इसके लिए n माइनस बराबर लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस अपॉन लैम्ब्डा इन्फिनिटी m। ये क्या कहलाएगा, समीकरण 2, n माइनस बराबर ऋणायन का अभिगमनांक, लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस बराबर ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और लैम्ब्डा इन्फिनिटी m बराबर
अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, इससे क्या लिखेंगे, लैम्ब्डा इन्फिनिटी प्लस बराबर n प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटी m, और इससे क्या लिखेंगे अपन, लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस बराबर n माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटी m। तो इसको देते हैं समीकरण 3, इसको देते हैं समीकरण 4। तब कोलरास लॉ से क्या होता है, नियम से क्या होता है, लैम्ब्डा इन्फिनिटी m बराबर लैम्ब्डा इन्फिनिटी प्लस और लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस। तो क्या लिखेंगे अपन, लैम्ब्डा इन्फिनिटी m बराबर प्लस की जगह क्या रख सकते हैं, ये वाली n प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटी m प्लस n माइनस लैम्ब्डा इन्फिनिटी m। तो ये लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि सीधा सा है, हमने ऋणायन और धनायन के लिए जो लैम्ब्डा इन्फिनिटी ज्ञात की है उसको अपन कोलरास नियम में लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आयनों का अभिगमनांक की स्थिति किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। दोबारा से सुन लें, अभिगमनांक का मतलब है अभिगमन का अंक या अभिगमन की वैल्यू। तो यहाँ से परिभाषा होती है विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, या अपन कहते हैं किसी विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयन का अभिगमनांक उस आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। अब इसको डिनोट करते हैं n प्लस बराबर लैम्ब्डा इन्फिनिटी प्लस अपॉन लैम्ब्डा इन्फिनिटी m। तो इस प्रकार से अपन व्यक्त करें, उसी प्रकार नेगेटिव वाले को व्यक्त करेंगे तो लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस बराबर लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस अपॉन लैम्ब्डा इन्फिनिटी m। तो इस प्रकार से अपन इंडिकेट करते हैं। तो यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की अनंत अनुता मोलर चालकता ज्ञात कर लें, जिसको कोलरास लॉ में अगर लिखते हैं तो वहां से ये वैल्यू अपनी आराम से व्यक्त कर सकते हैं, या अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात भी कर सकते हैं। तो ये कहलाता है कौन सा, आयनों के अभिगमनांक की गणना। आगे अपन बात करेंगे, ये तो हो गए तीन अपने कौन से, 3 पॉइंट हो गए किसके, कोलरास अनुप्रयोग के। चौथे पॉइंट की बात करेंगे किसकी, वियोजन की मात्रा। अगले पॉइंट में बात करेंगे वियोजन की मात्रा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो यहां से सबसे पहले अपना जो पॉइंट है वो मुख्य रूप से एप्लीकेबल किस पे होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना। हम ये कहें किसी विद्युत अपघट्ट का या किसी विद्युत अपघट्ट विलयन का वियोजन किया जाता है या तनुकरण किया जाता है, तो तनुकरण करने के साथ उसका वियोजन बढ़ता है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्ट का जो वियोजन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यह केवल दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के आधार पर इसको व्यक्त करते हैं। तो ये किस पे एप्लीकेबल होता है, मुख्य रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो यहां से जो वियोजन की मात्रा लिखी जाती है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सांद्रता C पर मोलर चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की सांद्रता C पर मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता का अनुपात है वो उस विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा कहलाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एल्फा। तो एल्फा बराबर होता है सांद्रता C पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। यदि अपन कह रहे हैं यदि C का मान 0 की तरफ चला जाए, मतलब सांद्रता शून्य हो जाए, अगर सांद्रता शून्य हो जाएगी
तो तनुकरण अनंत हो जाएगा, और तनुकरण अगर अनंत हो जाएगा तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या हो जाएगी 100%, 100% हो जाएगी। और 100% अगर आएगी तो अपन क्या लिखेंगे 100% बराबर लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी एम। तो इसको क्या लिखेंगे अपन 100/100 बराबर लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी एम। तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक आएगा, यहां से क्या मिलेगा लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा इंफिनिटी एम। तो अपन क्या कह सकते हैं अनंत तनुता पर c बराबर 0 का मतलब क्या है शून्य सांद्रता, मतलब अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो उस कंडीशन में वियोजन की मात्रा क्या होती है 100% होती है। और 100% अगर वियोजन होता है तो लैम्बडा एम और लैम्बडा इंफिनिटी एम दोनों का मान इक्वल हो जाता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं यदि अल्फा का मान 1 होता है तो सांद्रता c पर मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता दोनों बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से अपन वियोजन की मात्रा काउंट कर सकते हैं। आगे अपन बात अगर करें तो यहां से अपन ये कहते हैं क्योंकि हमने देखा है लैम्बडा एम बराबर होता है क्या कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, और लैम्बडा इंफिनिटी एम बराबर क्या होता है लैम्बडा इंफिनिटी प्लस और लैम्बडा इंफिनिटी माइनस। इन दोनों का मान रखने पर क्या मिलेगा अल्फा बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम लैम्बडा इंफिनिटी प्लस और लैम्बडा इंफिनिटी माइनस। इससे अपन अल्फा निकाल सकते हैं। देख लो कैसे आ रहा है, एक बार बात करते हैं आगे। ठीक है, इस समीकरण में दो चीजें हैं सांद्रता c पर मोलर चालकता, और सांद्रता c पर मोलर चालकता किसके बराबर होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो कोलराउस नियम से क्या होती है लैम्बडा इंफिनिटी प्लस लैम्बडा इंफिनिटी माइनस। दोनों की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी किसकी अल्फा के लिए। तो ये हो जाती है वियोजन की मात्रा अपन कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, इसी में एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ेंगे आगे, वियोजन स्थिरांक की गणना। इसी अनुप्रयोग में बात करेंगे चौथे में। किसकी बात कर रहे हैं अपन वियोजन स्थिरांक की गणना। दुर्बल उद्दीपक के लिए बात करेंगे। देखो CH3 COOH CH3 COO माइनस प्लस में H प्लस t बराबर 0 पर इसकी 1 क्वांटिटी है, ये दोनों क्या है 0। t समय पर या अपन कहते हैं वियोजन के बाद माना कि इसकी मात्रा 1 माइनस एल्फा हो गई, तो इसकी मात्रा क्या आएगी एल्फा। सांद्रता के रूप में अगर व्यक्त करें तो ये क्या हो जाएगा C1 माइनस एल्फा, ये क्या होगा C एल्फा, ये क्या हो जाएगा Cl। तो अपन क्या बात करते हैं अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या लिखेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या आएगा K बराबर CH3 COO माइनस H प्लस अपॉन CH3 COOH, ये लिखेंगे वियोजन स्थिरांक के। तो इसकी वैल्यू पर लिखें तो क्या मिलेगा ऊपर क्या आएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन नीचे क्या आएगा
C1 माइनस एल्फा, सी से सी कैंसिल करें, क्या मिलेगा K बराबर C एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। तो ये क्या मिल जाएगा, वियोजन स्थिरांक का मान। वैसे टॉपिक में है नहीं देख, लेकिन हम देख सकते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। ये किसकी गणना है, वियोजन स्थिरांक की। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, K बराबर क्या है, वियोजन स्थिरांक, C क्या है, सांद्रता, एल्फा है वियोजन की मात्रा। तो इस प्रकार से दुर्बल बुद्धिवर्ग के लिए वियोजन स्थिरांक और वियोजन की मात्रा को इस अनुप्रयोग के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं अनुप्रयोग में, 4। कोलराब्स का स्वतंत्र अभिगमन नियम, दुर्बल बुद्धिवर्ग के लिए अनंत अनंतता पर मोलर चालकता की गणना, आयनों के अभिगमनांक की गणना और वियोजन स्थिरांक या वियोजन की मात्रा की गणना। तो ये सभी पॉइंट अपने यहाँ पे पढ़े हैं। इसके बाद एक कोलराब्स नियम कंप्लीट होता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। यहाँ जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार ढंग से अपन को पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है, तो ध्यान से पढ़ें। एक दो बार एक्स्ट्रा रिपीट करके देखें, समझ में नहीं आता तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि साथ के साथ प्रॉब्लम कंसल्ट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।